शुरुआत बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल आपको बता दें, भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हुई है। 24 घंटे में हमारे देश भारत में ओमिक्रॉन के 2 नए केस पाए गए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए केस पाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 66 साल और 46 साल के 2 लोगों के अंदर ये नया वेरिएंट पाया गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है और अब यह खबर वाकई परेशान करने वाली, क्योंकि 24 घंटे में हमारे देश के अंदर ओमिक्रॉन के 2 नए केस पाए गए हैं और ये दोनों नए केस कर्नाटक में पाए गए हैं। आपको बता दें, 66 साल और 46 साल के 2 लोगों के अंदर यह नया वेरिएंट पाया गया है। हम आपसे यह बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। 24 घंटे के अंदर 2 नए केस पाए गए हैं कर्नाटक के अंदर। सीधा अपने सहयोगी प्रद्युमन के पास में चलना चाहूंगा, जो न्यूज रूम से हमारे साथ तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। प्रद्युमन, अभी तक ये लगा कि भारत देश अछूता है ओमिक्रॉन से, लेकिन कर्नाटक के अंदर ओमिक्रॉन ने दस्तक दी, 2 नए केस पाए गए हैं। मैं चाहूंगा विस्तार से अपडेट दें। आई है जहां पर कर्नाटक में ये 2 केस यहां पर सामने आए और ऐसे में बड़ी परेशानी लगातार ये बनी हुई है कि पहले तो भारत में ऐसे केस मिलने की संभावना कम जताई जा रही थी वैभव, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति यहां पर बन गई है, जहां पर कर्नाटक में 2 केस सामने आए, उसके बाद हड़कंप मच गया और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये जानकारी साझा की गई है। लेकिन खास बात इसमें यह रही कि इन केसों को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लिया गया है। सबसे अच्छी बात यह रही है कि जितना जल्दी से जल्दी आप समस्या को ढूंढ लेंगे उसका समाधान भी मिल जाएगा। तो लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जिस क्षेत्र में ये जो केस हैं ये पाए गए हैं, उस क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है, वहां के लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, टेस्टिंग भी की जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई है कि खतरनाक तो ये वेरिएंट है, लेकिन ध्यान रखना बेहद जरूरी है और अभी भी कोरोना गया नहीं है। अब ये नया वेरिएंट यहाँ पर सामने आ गया है वैभव, तो परेशानी लगातार बरकरार बनी हुई है। प्रद्युमन, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, 2 नए केस पॉजिटिव जो है वो ओमिक्रॉन के पाए गए हैं हमारे देश के अंदर कर्नाटक से। ओमिक्रॉन को लेकर कहा यह जाता है कि इसकी संक्रमण दर जो है वो बहुत ज्यादा है और साथ ही ये बहुत खतरनाक वायरस है जो म्यूटेशन होकर बना है कोरोना का। यानी कि ये कहा जा सकता है कि चिंताएं अब बढ़ना लाजमी है। बिल्कुल वैभव, देखिए चिंताएं बढ़ना लाजमी स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि 30% अधिक घातक है ये डेल्टा वेरिएंट से। पहला जो वेरिएंट यहाँ पर सामने आया था जिसने सेकंड वेव में तबाही मचाई, उसके बाद डेल्टा आया और अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट यहाँ पर सामने आ गया है। तो 30% अधिक घातक है, तो 30% का आप मतलब समझ सकते हैं कि बेहद ज्यादा खतरनाक श्रेणी में यह आ जाता है और अगर इस पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता है तो परेशानी लगातार बरकरार बनी रहेगी। मैं आपको बता दूं और हमारे दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इसके केस यहाँ पर सामने आए और उसके बाद 16 से ज्यादा देशों में ये पैर पसार चुका था, लेकिन भारत उस श्रेणी में, उस सूची में नहीं आ पाया था। लेकिन अब भारत भी यहां पर आ चुका है, जिसके चलते परेशानी लगातार बरकरार बनी हुई है वैभव। प्रद्युमन, एक चीज ये देखा गया है कि जब से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी बाकी देशों में, उसके बाद तमाम तरह के एहतियात बरते गए। फिर वो चाहे जो एयरपोर्ट पर लोग पहुंच रहे हैं, लगातार उनके RT-PCR टेस्ट की जा रही है, उनको लगातार होम आइसोलेट करने की बात की जा रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है प्रद्युमन, इन तमाम अगर रोकथाम के बावजूद एंट्री मारी है नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में, यानी कि परेशानी प्रद्युमन बहुत बड़ी है। समझना होगा, हम सबको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी कि कैसे हम इस घातक वेरिएंट से बच सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब ये वेरिएंट सामने आया था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी बैठक ली गई थी और उसके बाद अलग-अलग राज्यों के द्वारा बैठक ली गई थी। खास तौर पर अगर मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई और साथ ही साथ जितने भी एयरपोर्ट हैं उन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर दिए गए थे, रोकथाम पूरे प्रयास किए गए थे कि किसी भी तरीके से ये वेरिएंट भारत में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन अब 2 केस यहाँ पर सामने आए हैं, उसके बाद अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले समय में इसकी रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है। रही बात सावधानी बरतने की, तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है वैभव, क्योंकि जिस तरीके से सेकंड वेव में हमको देखने को मिला था जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी और अब डॉक्टरों ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि इस केस में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट किसी के शरीर में अंदर जाएगा तो अलग तरीके से उस पर रिएक्ट करेगा। तो ऐसे में अस्पतालों को सुधारना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकारें पहले से ही प्रयास कर रही है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके की स्थिति काबू से बाहर ना जाए, नियंत्रण में रहे। उसके लिए पूरी कोशिश अभी भी जारी है। एयरपोर्ट पर चेकिंग अभियान, टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैभव, प्रद्युमन, बाकी वेरिएंट्स की अगर हम बात करें, इसके पहले चाहे डेल्टा हो, जो पहली वेव में वेरिएंट था, वो तमाम वेरिएंट, उससे ज्यादा डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी कहा गया है कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी कि चुनौती जरूर है अब सरकार के लिए कि कैसे इस वायरस से लड़ा जाएगा, कैसे देश के अंदर वो तमाम स्थितियों को मेंटेन किया जाएगा ताकि संक्रमण ना फैले। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महत्वपूर्ण बातें थी, प्रद्युमन, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये विशेष तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बताया कि 2 केस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। एक की उम्र 66 साल है, एक की उम्र 46 साल है और दोनों ही पुरुष बताए गए हैं। फिलहाल उनके आसपास के लोगों को भी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, सैंपल भेजे गए हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से बात कही गई कि डरने की बेहद कोई भी जरूरत नहीं है, डरे बिना ही आगे बढ़ना है हम लोगों को और इस लड़ाई से जीतना है। आपके पास डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार। कोरोना वायरस पहली वेव, दूसरी वेव, उसके बाद अब ओमिक्रॉन का खतरा लगातार ये कहा जा रहा था कि अभी तक हमारे देश में ये जो नया वेरिएंट है वो नहीं पाया गया, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये जानकारी देता है कि 2 नए केस कर्नाटक में पाए गए हैं। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को ये बताएं ये कितना ज्यादा खतरनाक है नया वेरिएंट। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज से 7 दिन पहले तक हम आश्वस्त थे कि कोरोना शांत है, लेकिन कोरोना हाइबरनेशन में था और कोरोना अपना म्यूटेशन कर रहा था और उभर के ये ओमाइक्रॉन वायरस जो कि साउथ अफ्रीका में 6 दिन पहले स्पॉट किया गया था और ऑलमोस्ट 23-24 देश थे और हमारा देश भी उसके लपेट में आ गया है। तो पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये केस बहुत ज्यादा केसेस कर पाएगा, ये ओमाइक्रॉन और ज्यादा पैर पसार पाएगा। तो जरूरी ये नहीं कि हम सिर्फ अननेसेसरी डरते रहें, जरूरी ये है कि हम अपने रोज के व्यवहार में, रोज की जिंदगी में कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, जिसमें सबसे जरूरी है घर से फालतू निकलो तो मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हैंड सैनिटाइज करो या हैंड वॉश करो। और जो जबरदस्ती की भीड़ भाड़ है जो मैं हर जगह देखता हूँ हमारे हिंदुस्तान में, हर जगह, चाहे मॉल्स हों, चाहे ऑफिस हों, चाहे मंडियां हों, चाहे कहीं ऊपर से ये गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, लोग सोचते ही नहीं है कि इकट्ठे होना। तो मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से भी सख्ती होनी चाहिए और लोग जन अपने आप से भी इस बात को समझें कि अपना बचाव करना अपना फर्ज है, सरकार सिर्फ निर्देश दे सकती है। तो वाकई जो स्थितियां तो कोई जरूरी नहीं है और जो लापरवाही लगातार देखी जा रही है वो परेशान करने वाली है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ हम लगातार हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर ये नया वेरिएंट जिसने अब दस्तक दी है, हर्ड इम्यूनिटी और इस नए वेरिएंट की दस्तक, इन दोनों चीजों को हम कैसे देखेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी नॉर्मली आती है जब हम 70% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होते हैं। अभी तो हमने 50% भी क्रॉस नहीं किया है। तो एक तरफ तो हमारी वैक्सीनेशन, सरकार को मेरा आग्रह है कि वो उसको और बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और उसके ऊपर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और म्युनिसिपल और पुलिस वर्कर्स, इनको फटाफट बूस्टर डोज दिया जाए ताकि यही लोगों ने, अगर खुदा न खालसा वेव बढ़ेगी तो इन्होंने ही देखभाल करनी है मरीजों की, ताकि ये सब काम एक साथ करें। थोड़ा सा जरूरत है
सरकार को सख्त कदम और बहुत तेजी से कदम लेने की, जिससे हम इस अगर कुछ होगा भी तो उसको डील करने में सक्षम हो और अच्छे से कर पाए। अच्छा नरेश जी, बूस्टर डोज का जिक्र इस बीच चल रहा है जब से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का नाम सामने आया है। बूस्टर डोज कितना ज्यादा कारगर है इस नए वेरिएंट में? देखिए, पहली बात ये सोचना कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि वैक्सीन 100%, कभी कोई भी वैक्सीन 100% सफल नहीं होती है। सबकी एफिकेसी 50 to 70% होती है, लेकिन हमारे हिसाब से जितने ज्यादा लोग हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतना ही हम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आएगी और हम बच पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है, जो थोड़ा सा वैक्सीन का प्रोग्राम हल्का ढीला पड़ रहा था उसको तेज किया जाए और सब लोग जो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी शो कर रहे थे वो त्यागी जाए और घर से घर जाके लोग वैक्सीन लगाया जाए। और जो बूस्टर डोज है हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बहुत जल्द लगाया जाए। नया वेरिएंट जिसने दस्तक दी है, 2 नए केस सामने आए हैं। वैक्सीन, क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया तकरीबन 50% लोगों को 50% का आंकड़ा तकरीबन छू चुका है वैक्सीनेशन का आंकड़ा, यानी कि ये वैक्सीन क्या नए वेरिएंट पर कितना ज्यादा कारगर है? नए वेरिएंट को लेकर वैक्सीन की एफिकेंसी कितनी होगी, कुछ अंदाजा इसका आपको होगा? देखिए, ये पता पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अभी पूरी तरह से शोध या रिसर्च नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नया वायरस है, वो भी नया जो वेरिएंट है वो भी उसी से उभर के आया है। तो जो ये वैक्सीन है, ये सोचना कि टोटली असफल होगी ऐसा गलत है, और ये सोचना कि वो 100% सफल होगी ये भी गलत है। तो एफिकेसी कहीं 50-60% रहेगी। तो मेरे हिसाब से अभी ये कंट्रोवर्सी ना उठा के कि ये वैक्सीन सफल होगी उस पर नहीं होगी, हमें सिर्फ वैक्सीनेट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और मीनवाइल जो रिसर्चर्स हैं उनको जीन हेजिटेंसी करके और उनको म्यूटेशंस करके देखना चाहिए कि हम उस वैक्सीन में कुछ बदल सकते हैं या कुछ नहीं बदल सकते, ताकि जो वैक्सीन हो वो ज्यादा से ज्यादा सफल हो। इसमें नरेश जी, वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऐसे में एक जिम्मेदारी हर देशवासी की है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझिए, कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन करे ताकि हम इस महामारी से बहुत तेजी के साथ लड़ सके। डॉक्टर नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। प्रद्युमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए